हेलो एंड वेलकम टू द जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आई एम अर्चना प्राशर। तो आप देखेंगे कि हम ये पेपर लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन, स्पेशली आपका जो भी जेके हिस्ट्री या जेके ज्योग्राफी है या फिर नॉर्मल हिस्ट्री है, आपका इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एंड स्पेसिफिकली आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सेक्शन को हम देखेंगे। कल आपका एग्ज़ाम हुआ दिस फाइनेंस इंस्पेक्टर का, उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगेन द रीज़न इज़ कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स तो आंसर की इस पर भी मिल जाएंगे, लेकिन हम उसको डिस्कस करें, उसके बारे में और भी थोड़ा सा देखें, बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा सा देख लें, ताकि आपको क्या हो कि इस लेक्चर के थ्रू एक तो आपका पेपर सॉल्व हो जाए, दूसरा आप जो है और भी बहुत कुछ सीखें, ताकि फर्दर ऐसे क्वेश्चंस अगर बने तो आप इजीली उनको टैकल कर सकें। सो शैल वी स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन में ट्रिक करते हैं, ये मतलब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो, उसको हमने कहा होता है कि तूने क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो पढ़ा है उसको बिल्कुल सही से सोचना है, सही से आंसर मार्क करना है। ये हमने दिमाग को पहले बोल के रखा रहता है, इस वजह से दिमाग हमारा एक्स्ट्रा वर्क करता है, ज़्यादा सोचता है। तो हम कुछ टाइम क्या होता है, या तो हम वर्ड्स को जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ पाते, ठीक है, वो हमें ब्लर हो जाते हैं, है ना, और या फिर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लॉजिक लगाते हैं, जिस वजह से सिंपल आंसर भी जो है हम गलत कर देते हैं, है ना। सो हमको क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है, पूरी स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को, ताकि हमें जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। फाइन, ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मैंने ये बात इसलिए कही कि आपको देखना है डोमिनेंट इंडिया की बात नहीं हुई है, या फिर पहले आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी उसकी बात नहीं हुई है, टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद आपके जो थे वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फाइन, ये आपको पता चल गया इंडिपेंडेंट इंडिया। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्या थे, प्रेसिडेंट थे। त्रिगुना सेन और केसी वेणुगोपाल, ये दो जो लोग थे, दीज आर द एमपीज। वेणुगोपाल पहले आपके एमएलए रहे केरल के शायद, ठीक है, और ये आपके दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, त्रिगुना सेन एंड केसी वेणुगोपाल। फाइन, और आपको ये देखना है, राजेंद्र प्रसाद द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड अब्दुल कलाम आज़ाद इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आगे चलते। तो बुद्धि साइट, वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो अगर आपको आंसर नहीं भी पता होता, थोड़ा सा आप गेस कर सकते थे कि बुद्धि साइट जो है, बुद्धा कहाँ से थे, है ना। बुद्धि साइड जब दिमाग में आता है, बुद्धा दिमाग में आते हैं, तो हमें तो सबसे पहले बिहार दिमाग में आता है, सारनाथ, ठीक है, हम सब जानते हैं, द वेरी फर्स्ट सरनेम ऑफ बुद्धा। सो वैशाली और नालंदा ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड हैं, बिहार में लोकेटेड हैं। नालंदा के बारे में कुछ देखें अगर, तो एंशिएंट जो है आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नालंदा आपकी दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, और इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी। फाइन, किसने बनाई थी, चलो ये भी देख लेते हैं, कुमार गुप्त ने, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस कुमार गुप्त। फाइन, आगे देखते हैं। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स। पूरी अर्थ जो है कब जो है वो इक्वल डेज एंड नाइट जो है वो देखती है, होता है, कब होता है। सो आपको अगर थोड़ा सा नहीं भी पता होता इक्वल डेज एंड नाइट्स, यू कैन गो विद द वर्ड इक्विनॉक्स, है ना, ठीक है। सो द डे ऑफ इक्विनॉक्स जो है आपका इक्वल, जिसमें क्या होता है, दिन और बराबर, दिन और रात की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो द डे इज डे ऑफ इक्विनॉक्स। तो आप देखेंगे कि इक्विनॉक्स आपका साल में 2 बार होता है। यस, इक्विनॉक्स आपका 2 बार होता है। ये डेट चेंज हो सकती है, या फिर कभी 20 मार्च होता है, या फिर कभी 21 मार्च, ठीक है, और या फिर 22, या फिर 23 दिस सितंबर। गॉट इट। तो इक्विनॉक्स आपका साल में 2 बार होता है, ठीक है, 20 से 23 मार्च, या फिर 20 और 21 मार्च हो सकता है, या फिर 22 या 23 सितंबर। ये होता है आपका डे ऑफ इक्विनॉक्स, जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं, साल में 2 बार होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। डे ऑफ विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, ठीक है, कब होता है, जिसमें आपका क्या होता है, नाइट जो है वो सबसे लंबी रात होती है।
आपके ईयर की सबसे लंबी रात कब होती है? डे ऑफ विंटर सॉलिस्टिस मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डे। सिमिलरली डे ऑफ समर सॉलिस्टिस मतलब लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। तो आपको देखना है कि समर सॉलिस्टिस कब होता है। ठीक है, समर सॉलिस्टिस होता है आपका 21 जून को। ठीक है, समर सॉलिस्टिस 21 जून एंड योर विंटर सॉलिस्टिस होता है दिस 23 दिसंबर। फाइन। तो आपका क्या होता है, ये जो दिस समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस, इनकी आपने डेट्स भी देख ली क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया विंटर सॉलिस्टिस कब होता है, समर कब होता है, डे ऑफ इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है, और ये कब कब होता है हमने देख लिया, और ये क्या होता है इस दिन ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। बड़ी सुंदर सी पिक्चर बनाई है किसी ने। ठीक है, सो ये होता है आपका अंदर वाला जो होता है, यह होता है आपका कोर, ये बाहर होता है आपका मेंटल, एंड दिस इज क्रस्ट। दीज आर 3 मेजर लेयर्स। इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट एक और लेयर डिस्कवर हुई है, ई प्राइम लेयर, तो लेट मी डिस्कस लेटर। ओके, सो कोर, मेंटल, क्रस्ट, और ये पूछ रहा है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपको समझ में आता है क्रस्ट, कोर इज द इनर मोस्ट, मेंटल इज द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो व्हाट इज कैल्ड्रा। कैल्ड्रा जो होती है आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो डिप्रेशंस बनते हैं, ठीक है, बड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, उसको हम कैल्ड्रा बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्रेटर, कैल्ड्रा, यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्रेटर छोटा होता है, कैल्ड्रा बड़ा होता है। फाइन। नेक्स्ट, विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। आपको बताना है कि कंट्री लार्जेस्ट जो है, कंट्री का लार्जेस्ट जो है वो 7th लार्जेस्ट, इन्होंने पूछा ही 7th लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि आंसर इंडिया है। इंडिया जो है एरिया वाइज आपका क्या है, 7th लार्जेस्ट जो है कंट्री इन द होल वर्ल्ड। अब आप देखो सीक्वेंस भी देख लेते हैं, अगर आपको सीक्वेंस आ जाए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 10 जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, रशिया, कनाडा, आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सेशन में बताया भी है। ठीक है, रशिया, कनाडा, चाइना, देन यूएस, ब्राज़ील। ठीक है, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, राइट, देन इंडिया इज द 7th। ठीक है, इंडिया आपका जो है वो 7th पोजीशन में है। फर्स्ट 6 आपने देख लिए। लार्जेस्ट अगर आपको पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं। क्रोनोलॉजिक सॉरी दिस आपको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए तो भी आप बता सकते हो। और अगर आपको कभी इंडिया से आगे तो नहीं पूछेंगे, पर अगर पूछ लेते हैं तो कजाकिस्तान, अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि इंडिया के बाद जो हैं वो कौन से रीजन हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओ सॉरी दिस इज ये हेयर अर्जेंटीना, हेयर कजाकिस्तान। सो इंडिया के बाद जो 8th नंबर है वो किसका है, अर्जेंटीना का है, एंड कजाकिस्तान जो है आपका 9th नंबर पे है। ठीक है, तो अगर आप 10th जानना चाहें तो 10th भी जान सकते हैं। चलो ठीक है, हो जाएगा कि फर्स्ट 10 हमें समझ में आ गए, तो वो है आपका अल्जीरिया। ठीक है, दिस इज ऑन द 10th स्पॉट। ये आप एक बार देख लेना प्लीज़। तो अगर आपको लार्जेस्ट या सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, या फिर इंडिया के बाद ऐसे पूछ सकता है कि 8th नंबर पे 9th, क्योंकि इंडिया से रिलेट करता है, सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Cirrus and cumulus are types of। Cirrus and cumulus क्या है, इज इट माउंटेन, क्लाउड, सॉइल्स और रिवर्स। ठीक है, देखो बेसिकली कुछ नहीं है। अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वैसे तो 10 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हो जाता है। ठीक है, सो पहले तो आंसर बी है, क्लाउड्स। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, सिरस, क्यूमुलस और क्यूमिस्टेटस। क्यूलिस्टेटस करके है, स्टेटस। ठीक है, दीज 3 आर व्हाट आर दे, हाई लेवल, मतलब ये हाइट पे होते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, हाई लेवल क्लाउड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, व्हाट आर दे आर हाई लेवल क्लाउड्स, दे आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, सिरस, क्यूमुलस एंड सिरोस्टेटस। ठीक है, सिरोस्टेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a constitutional body? Constitutional body कौन सी बॉडी होती है भाई,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन होता है, ठीक है, वो किसी आर्टिकल के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, किसी आर्टिकल के तहत उसको एस्टैब्लिश किया गया होता है, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से के तहत जो है ये बॉडी जो है बनाई गई है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन भी आपका अंडर आर्टिकल 280 ये मेंशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स नेशनल कमीशन जो इसके लिए ये भी मेंशन है। इलेक्शन कमीशन दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। रीजनल सिटीजनशिप या ड्यूल सिटीजनशिप दिस इज द आइडिया ऑफ यूएसए। आइडिया क्या वहाँ पे ये एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। सो यूएसए हैज ड्यूल सिटीजनशिप प्रिंसिपल, फाइन। स्टेट का अलग से, कंट्री का अलग से। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार जो है वो हो गया था और हमने अडॉप्ट कर लिया था। एग्जीक्यूट नहीं किया था, इट डिडंट केम इनटू पावर एट दैट टाइम, बट इट वाज अडॉप्टेड बाय अस, ठीक है। एंड द डेट वाज 26 नवंबर 1949। 1950 में हमने इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी को। क्यों 26 जनवरी को किया था? 1939, ठीक है, सॉरी दिस लाहौर सेशन है ना, 1939 द लाहौर सेशन 29 ओके 1929 लाहौर सेशन में नेहरू जी ने जब कहा था कि हम जो है 1930 में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वराज जो है वो नारा दिया गया था, मतलब, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस डे उन्होंने डिक्लेयर किया था, इसीलिए 26 जनवरी वॉज द डेट, इसीलिए 26 जनवरी 1952 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, सॉरी दिस एग्जीक्यूट किया था। इट केम इनटू पावर ऑन 26 जनवरी 1950। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1949। सो 26 जनवरी पे इसीलिए आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is not a feature of Indian federal system? फेडरल सिस्टम क्या होता है भाई? फेडरेशन क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। फेडरेशन ऐसे जनरल मीनिंग ब्रदरहुड, ठीक है। फेडरेशन मतलब जब क्या हो कि कोई एक सॉवरेन बॉडी ना हो, ठीक है, म्यूचुअली जो है वो डिसीजंस लिए जाते हों, ठीक है। सो देखो जैसे बाई कैमरलिज्म आपको पता है, ठीक है, असेंबली एंड काउंसिल, ठीक है, बाई कैमरलिज्म वो होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है एंड फेडरल सिस्टम का, ठीक है। सिंगल टायर गवर्नमेंट, आपको पता है सिंगल टायर गवर्नमेंट है ही नहीं हमारी 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। सो सी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वी विल गो विद द ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट से रिलेट नहीं करता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको पता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है वो अंडर आर्टिकल 19 मेंशन है, ठीक है, बिल्कुल। राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका अंडर आर्टिकल 21A है, और राइट टू लाइफ जो है वो अंडर आर्टिकल 21 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 78 अमेंडमेंट के तहत जो है आपका ये फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया। अब ये क्या है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, फाइन। सो अंडर आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following writs provides a remedy for a person who has been unlawfully held in prison? तो आपको बताना है कि अगर किसी इंसान को अनलॉफुली, ठीक है, प्रिजन में डाल दिया गया है, तो आप कौन से रिट जो है जाके उसके फेवर में
फाइल कर सकते हो। इज इट सर्चरारी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस या फिर प्रोहिबिशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सॉरी बी, दैट इज हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में हम बॉडी डिमांड करते हैं। हैबियस कॉर्पस हम बोलते हैं कि बॉडी जो है हम डिमांड करते हैं, किसी को बुलाना है, ठीक है, उसके लिए हम जो है ये हैबियस कॉर्पस रिट जो है फाइल कर सकते हैं। सो अगर आप अनलॉफुली किसी को प्रिजन में डाल दिया गया है, सो यू कैन गो विद द रिट हैबियस कॉर्पस। देखो सर्चरारी और मैंडेमस के लिए एक चीज़ याद रखो, सर्चरारी और मैंडेमस याद रखो कि दिस आर रिलेटेड टू कोर्ट समवेयर, ठीक है। सर्चरारी में क्या होता है कि हायर कोर्ट जो है आपका लोअर कोर्ट को क्या करता है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कोई भी अगर उसने कोई डिसीजन जो है वो दिया है या फिर कोई उसने किसी को पनिशमेंट दी है या फिर कोई भी एक्शन जो लिया है उसको एक बार रीचेक करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए वो कमांड देता है, ठीक है। पर ये देखो डिफरेंस क्या है, दोनों में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ही देता है, सर्चरारी के केस में भी और मैंडेमस के केस में भी, फाइन। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसीजन लेने के बाद ये जो है रिट लगाई जाती है सर्चरारी, और आपकी जो मैंडेमस है ये तब ली जाती है जब अभी डिसीजन पेंडिंग हो, ठीक है, अभी उस पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ हो, तब वो कहती है कि ये वाला केस आप मुझे दो, मैं इसको पहले गो थ्रू करूँगी। जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देती है, ठीक है। सो प्रोहिबिशन भी आपको पता है, प्रोहिबिशन, सर्चरारी एंड प्रोहिबिशन, लेट मी करेक्ट दिस, हम बोल सही दिमाग में सही चलता है, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। सर्चरारी और प्रोहिबिशन, ठीक है, दीज आर टू रिट्स विच आर इक्वल एंड अपोजिट, यू कैन से टू ईच अदर। हैबियस कॉर्पस मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी बाय वर्ड अथॉरिटी हम पूछ सकते हैं, और मैंडेमस में आपका क्या होता है, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट ये रिट फाइल कर सकते हो कि वो जो उसकी पर्टिकुलर ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट टू have a action against that public official, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टायर्स, अभी हमने ये देख ही लिया था वैसे। हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर, आप जानते हैं 3 इज द आंसर, ठीक है। सो पंचायती राज में आपके 3 कौन कौन से हैं, एक ग्राम पंचायत, एक आपकी आ जाती है पंचायत समिति और एक आ जाती है जिला परिषद, ठीक है। सो 3 इज द आंसर। कौन कौन से 3 है वो भी बता दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, और जिला परिषद, ठीक है। दीज आर द 3 जो है आपके लेवल्स बनाए गए हैं पंचायती राज सिस्टम में। सो इट इज अ 3 टायर सिस्टम, गॉट इट। आगे देखें, हु इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया। हमें बताना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इट इज़ इलेक्शंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कौन लगाता है, ठीक है। तो हमें बताना है, ये आप सबको पता है, इलेक्शंस के लिए है तो कौन लगाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फ्रेम किए जाते हैं, दैट दे हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैंपेनिंग एंड अंटिल द इलेक्शंस आर डन, ठीक है। तो ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको बोलते हैं, जब ये जो है लगाया किसके द्वारा जाता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों लगाया जाता है, ये लगाया जाता है फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब अब ऐसा नहीं हो कि जो भी पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है वो इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ठीक है। फॉर लेवल प्लेइंग इक्वली, मतलब उनको जो है कंपेनिंग राइट देने के लिए, वो चीज़ जो है प्रॉपर इलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए जो है फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, इक्वल उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके राइट्स के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दीज आर द नॉर्म्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू इलेक्ट या हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फर्स्ट पास्ड। सबसे पहला आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो कब पास किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 1951. So first representation of the people act passed in the year 1951. Okay. In which of the following states there is a bicameral legislature? इनमें से कौन सी स्टेट में bicameral legislature है, ठीक है। पंजाब में नहीं है, गोवा में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिहार, ठीक है। सो बिहार में है, और आप देख लो अभी तक 6 स्टेट्स हैं जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। उड़ीसा में अभी रेजोल्यूशन
पास हुआ है लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सो अभी हम ओडिशा को जो है कंसीडर नहीं करेंगे। 6 स्टेट्स अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, यूपी, ठीक है, दिस आंध्र प्रदेश, हाँ ओके, कर्नाटका, बिहार, यूपी, तेलंगाना, ठीक है, एंड महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, यस, ओके, तेलंगाना, ओके, एंड महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हो ये जो 6 स्टेट्स है इनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। उड़ीसा अभी इंक्लूडेड नहीं है, शायद आने वाले टाइम में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नाउन एज, आपको पता है अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नाउन एज राज्यसभा, लोकसभा इज नाउन एज द लोअर हाउस, फाइन। आगे देखते हैं। ओके, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा की जब जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, जॉइंट मीटिंग होती है, तो इनमें से कौन है जो उसको प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो भी स्पीकर होंगे वो जॉइंट जो भी सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा को, उसको प्रिसाइड करते हैं, उसके हेड होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फाइन। व्हाट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस आ गए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। हम चलते हैं अब करंट अफेयर और जीके सेक्शन में, ठीक है। Okay, so the first question, okay, computer, yes, which Indian state organizes the धनु यात्रा फेस्टिवल। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट है जो धनु यात्रा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। धनु यात्रा फेस्टिवल जो है बेसिकली आप देख लो 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हर साल। ये देख लिया कहाँ पे किया जाता है, द स्टेट इज ओडिशा। धनु यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू ओडिशा, फाइन। एनएसटी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, बेसिकली ये कंपेन करते हैं, क्यों कंपेन करते हैं, टू एंड द अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जो अब्यूज हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये कंपेनिंग करते हैं। दिस एनजीओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एनएसटी इंटरनेशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड। हमें बताना है इंटरनेशनल डे जो स्लेवरी के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, इज इट December 2, December 10, February 2 और February 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज December 2। तो दिसंबर डे पे आपका कौन सा डे होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शंस हैं, तो December 10 जो है वो आपका क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, December 10 आपका ह्यूमन राइट्स डे होता है। February 2 भी देख लेते हैं, February 2 आपका जो है वेटलैंड डे होता है, ठीक है, इट इज वेटलैंड डे। December 10 आपका क्या बोला मैंने, December 10 is your, okay, December 2 is International Day for the Abolition of Slavery। December 10 जो है वो आपका है दिस ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ओके, सो February 10 इज़ नॉट दैट रेलिवेंट, टेडी डे होता है, ठीक है। सो दीज आर द डेट्स, आपको एक बार देख लेना। आगे चलते हैं। What is the name of the new quad that India is a part of along with US, UAE and Israel? देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन, अब कुछ लोग इसका आंसर बी भी करके आए होंगे, ठीक है, नहीं सी करके आए होंगे, ठीक है, मिडिल ईस्ट क्वाड, बट ये इसका इनफॉर्मल नेम है, ठीक है, इट इज़ नॉट एन फॉर्मल नेम। सो US, UAE, Israel एंड इंडिया, ये क्वाड था, 4 कंट्रीज, ये नए क्वाड में इंडिया एंटर हुआ है। सो द फॉर्मल नेम इज I2U2, ठीक है, I2 मतलब इंडिया एंड इजराइल, U2 मतलब US एंड UAE, फाइन।
द कैपिटल ऑफ तुर्की इज बी, दैट इज अंकारा. अंकारा इज द कैपिटल ऑफ तुर्की. कोई इसमें डाउट नहीं है. आगे चलते हैं. हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? आप सब जानते हो टोटल 15 मेंबर्स हैं. ठीक है, 5 आपके जो हैं वो क्या हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं. ठीक है, 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं और इन्होंने पूछे हैं नॉन परमानेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 10. वी हैव 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, स्लाइड कहाँ चली गई. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन? आप सब जानते हो सार्क के जो है वो क्या है, 8 मेंबर्स हैं, हमारी नेबर ही हैं. ठीक है, म्यांमार को छोड़ के, चाइना को छोड़ के. सो चाइना इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. ये मेंबर नहीं है सार्क का. पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है. ठीक है, बांग्लादेश है. फाइन, दीज आर द 8 मेंबर्स ऑफ सार्क. ठीक है, ओके. द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP बोलते हैं शॉर्ट में, इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन. हमें पता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ यूनाइटेड नेशन. हमने बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रोम. रोम कहाँ पे है, इटली में. कैपिटल है ये इटली की, रोम. सो आपको पता चल गया, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पद्म विभूषण इज द सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. देखो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप सब जानते हो क्या है, भारत रत्न है ना, हम सब जानते हैं. भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपका पद्म विभूषण है. थर्ड हाईएस्ट आपका पद्म भूषण है. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, पद्म भूषण है. और दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट आपका जो है वो क्या है, पद्मश्री. ये 3 कैटेगरीज होती हैं पद्मा अवार्ड्स की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. ठीक है, सो पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, आगे देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस? हमें बताना है. देखो, वो सिविलियन था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डिस्कस किया. अब देखो उन्होंने पूछा हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री. सो हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री होता है आपका परमवीर चक्र. इट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री और द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. सॉरी, हाईएस्ट गैलेंट्री नहीं, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है आपका क्या है, परमवीर चक्र. ठीक है, ओके. विच इज हु इज द फाउंडर ऑफ बायोटेक इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी है बायोटेक. ठीक है, सॉरी, बायोटेक इंडियन कंपनी है क्या, बायकॉन. व्हाट इज द नेम, बायकॉन. सो बायकॉन आपकी एक इंडियन बायोटेक कंपनी है. हमें बताना है इनके फाउंडर इनमें से कौन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज किरण मजूमदार शाह. सो किरण मजूमदार शाह जो हैं वो क्या है, फाउंडर हैं किसके, बायोटेक इंडियन कंपनी, दैट इज बायकॉन. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं. विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? देखो, ये क्वेश्चन तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है, जोजिला पास जो है आपका जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, ओके. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज होम टू द फेमस वैष्णो देवी श्राइन? हमें बताना है वैष्णो देवी श्राइन जो है वो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे जो है, डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट. रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कटरा टाउन है, जहाँ से जो है ये जो आपका है वैष्णो देवी यात्रा बिगिन होती है, वहीं पे ये लाई करती है. ठीक है, त्रिकुटा हिल्स आप सब जानते हैं. ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर द मार्टेन सन टेम्पल? आप जानते हो श्रीनगर में है मार्टेन सन टेम्पल. ललित आदित्य मुक्ता पिता, आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अनंतनाग. ओके. विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन? अभी हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख देखा, कौन जोड़ता है, जोजिला पास. कौन सी माउंटेन रेंज कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से जोड़ती है? तो दैट इज पीर पंजाल. जंस्कार आपको पता है लद्दाख में, काराकोरम भी ऊपर है, धौलाधार तो जम्मू में नहीं है. ठीक है, हाँ, ठीक है. सो दिस पीर पंजाल इज द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन. ठीक है. व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका?
so we need to see that what is the currency of South Africa. The correct option is A, that is rand. Rand is the currency of South Africa. Fine. The book Experiments with Truth is based on whose life. ठीक है, हमें बताना है Experiments with Truth जो है किसकी लाइफ पे ये स्टोरी बेस्ड है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी. ओके. द फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स बिलोंग्स टू हमें बताना है कि जो बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस स्विमर है, ये वर्ल्ड के फेमस स्विमर्स में से एक है. ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज अमेरिका. सो फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स बिलोंग टू अमेरिका. ठीक है. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज सुचिता कृपलानी, नो डाउट. और सुचिता कृपलानी कौन सी इंडियन स्टेट की जो है पहली वुमेन बनी थी, जो सीएम बने थे वो थी यूपी. ठीक है, ये भी आप देख लो, उत्तर प्रदेश. और गवर्नर भी जो है हमें पता है फर्स्ट वुमेन जो गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी, और ये भी जो है कहाँ से बनी थी, यूपी से. ठीक है, ओके. आगे चलते हैं. द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? भाई कोई डाउट ही नहीं है, जब हमने थोड़े बहुत फेस्टिवल्स और हमने ये जो है पढ़े होंगे, ठीक है, फेमस फेस्टिवल्स, तो उसमें से हॉर्नबिल ज़रूर पढ़ा होगा. हम सब जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू नागालैंड. बेसिकली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है ये, जैसे हमारा बैसाखी होता है, सिमिलर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड. ठीक है, को फाउंडर का नाम बताना है. एक तो लैरी पेज है, दूसरे कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सर्गे ब्रिन. सर्गे ब्रिन इज द को फाउंडर ऑफ गूगल. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर? ट्विटर को अब एक्स बोलते हैं. ठीक है, x.com सर्च करोगे तो आपको ट्विटर हैंडल आपका खुल जाएगा. ठीक है. सो ट्विटर हैंडल जो है, ट्विटर को अब एक्स बोलते हैं. एक बात, इनके को फाउंडर का नाम बताना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज जैक डॉर्से. अब आप बोलोगे को फाउंडर तो देख लिया, और इसके जो हैं 3 और फाउंडर्स हैं, मतलब टोटल इसके जो हैं 4 फाउंडर्स हैं. और अगर आप उनके नाम देखें तो इवैन विलियम्स बिटस्टोन, देख लो एक बार, इवैन विलियम्स बिटस्टोन. ठीक है. और जैक डॉर्से हो गए, इवैन विलियम्स हो गए, बिटस्टोन हो गए, और एक और बचते हैं, वो हैं नोहा ग्लास. ठीक है, ये आपके 4 जो हैं वो क्या है, फाउंडर्स हैं ट्विटर के, विच इज़ नाउ कॉल्ड एक्स. ओके. द टर्म पुट इज़ यूज्ड इन द स्पोर्ट. हमें बताना है कौन से स्पोर्ट में जो है ये टर्म यूज़ होती है. इज़ इट क्रिकेट, इज़ इट बिलियर्ड्स, इज़ इट चेस, और इज़ इट गोल्फ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, दैट इज़ गोल्फ. ठीक है, वो जो बॉल को किक करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं टुवर्ड्स द बाउंड्री. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए पुटर, वो उस इंसान को पुटर बोला जाता है. दैट इज़ द टर्म पुट विच इज़ यूज्ड इन द स्पोर्ट गोल्फ. ठीक है, क्लियर? ओके. नेक्स्ट देखते हैं. सुल्तान ऑफ जोहर कप इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट? ये कौन से स्पोर्ट की टूर्नामेंट होती है जिसका नाम है सुल्तान ऑफ जोहर कप? इज़ इट गोल्फ, इज़ इट पूल, इज़ इट स्नूकर, और इज़ इट हॉकी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, सी, दैट इज स्नूकर. ठीक है, दैट इज स्नूकर. सुल्तान ऑफ जोहर कप इज अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्नूकर. फाइन. देखेंगे एक बार फिर से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड हंगुल? देखो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप देख सकते थे कि ये सारे ही पार्क जो हैं, इनमें से कोई भी पार्क आपके JNK में है ही नहीं. सो अगर आपको नहीं भी हंगुल का पता होता तो भी आप जो है करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते थे, विच इज़ सी, दैट इज़ डच्चिगम नेशनल पार्क, जहाँ आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हंगुल जो है आपका एंडेंजर्ड है और वो पाया जाता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मुगल एम्परर बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर? इनमें से कौन से एम्परर हैं जिन्होंने क्या किया है, शालीमार बाग जो है वो बनाया था? ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज जहांगीर. तो जहांगीर जो थे उन्होंने शालीमार बाग बनाया था, विच इज़ इन श्रीनगर. ठीक है, सिंपल.
विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आपको बताना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 5 जून. ठीक है, थोड़ा सा देख लो, इन्वायरमेंट डे देख रहे हैं तो अर्थ डे देख लो, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है. ठीक है, अर्थ डे एंड दिस वाटर डे. अर्थ डे होता है आपका 22 अप्रैल को और वाटर डे होता है आपका 22 मार्च को. ठीक है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, अर्थ डे एंड वाटर डे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे एवरी ईयर. ठीक है, सो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम इंटरनेशनल नर्सेज डे बनाते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ठीक है, इनको एक्चुअली फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है, इसीलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है. फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर? ये इकोनॉमिक्स का है पर फिर भी चलो बीच में आ गया तो देख लेते हैं. सो एफ स्टैंड्स फॉर, पहले तो आप देखो कि IFSC की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है. सो इट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल. सो हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल, डी इज द आंसर. तो हम पूरा ही देख लेते हैं. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. ठीक है, IFSC. फाइन. नाउ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन इज अ डैश प्लेयर. हमें बताना है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है लक्ष्य सेन, ये कौन से स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं ये हमें बताना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज बैडमिंटन. सो लक्ष्य सेन जो है वो कौन से स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं? बैडमिंटन के. ठीक है, लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू बैडमिंटन. ओके, ये क्वेश्चंस आपके कुछ करंट अफेयर्स और कुछ जीके से थे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कि आपको ये पेपर भी सॉल्व तो हुआ ही होगा. ठीक है, उसके साथ साथ आपको काफ़ी कुछ और भी सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.